हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का। इसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसकी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई थी तो हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप सो आपको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज सबकी सारे चैप्टर की जो मिल रही है वो आपको अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको ये सही में आपको इसके अंदर वैल्यू मिलती है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल। ये पता है, सबको याद रहता है कि -40 के ऊपर दोनों भी इक्वल रहते हैं, पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ किस तरीके से होते हैं। हमारे दोनों का टेम्परेचर मेरे को इक्वल करना है, एक्स डिग्री सेल्सियस इक्वल टू एक्स डिग्री फ़ारेनहाइट मेरे को इक्वल करना है। तो कैसे करोगे? एक्स जो निकालना है उसको माइनस लोअर वैल्यू अपॉन अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इक्वल टू एक्स फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में आ जाएगा लो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नीचे 180x, ये वाला 180 हो जाएगा, इधर x चले जाएगा 180x, और ये 100 का इधर आ जाएगा 100f(x). ठीक है, -3200। ये 100 इधर चले जाएगा तो कितना बचेगा? 80। ठीक है, ये 80x बच जाएगा। 80x इज इक्वल टू 320, 3200। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 40 हो जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस में रहेगा इधर। तो x कितना आ गया मेरा? -40। तो दोनों भी मेरे कितने आ गए? x इज इक्वल टू मेरा -40 डिग्री डिग्री आ गया। ठीक है, इसके ऊपर ये इक्वलाइज होते हैं। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर 25 डिग्री से इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस ऑफ द फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट के लिए मेरे को डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या हो जाती है? डेल्टा टी एफ मेरा 9/5 डेल्टा सी से हो जाता है। ठीक है, डेल्टा डिग्री सेल्सियस। तो मेरे को कितना दे रखा है? 25। तो 9/5 इंटू 25 कितना आ जाएगा? फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा मेरा? 45 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आई होप तो आपको चेंज इन डिफरेंस में पता चल गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम आसानी से करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे मेरे को कर्व दे रखा है। कर्व की अगर मैं बात करता हूँ तो कर्व में मेरे को बोल रखा है कि फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको, अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो आपका इस तरीके का ग्राफ जाता है, इस तरीके का ग्राफ जाता है यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। ठीक है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट, यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट होता है, यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट होता है, यहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है कहीं पे तो भी। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है जिसमें दिख रहा होगा वो आपका आंसर होगा। तो मेरा कर्व ए, मेरे को वही आंसर लग रहा है, तो मेरा कर्व ए जाना चाहिए। आंसर, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ग्राफ ऑफ ए बी शो इन फिगर एंड प्लॉट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन डिग्री सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट दे रखा है। देन द स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? 9/5 होता है स्लोप ऑफ ए बी, आपको बता दिया था मैंने। tan थीटा क्या आ जाएगा मेरा? 100/180। इसका मतलब tan थीटा कैसे निकालोगे? बेस अपॉन हाइपोजी हाइट हाइट से निकालोगे, ये वाली हाइट से, और इसका बेस से निकालोगे ना। तो आपका tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आपका मेरा स्लोप देता है। ठीक है, याद रखना। तो 100 -0 डिग्री सेल्सियस, और नीचे आ जाएगा 212 -32। इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरा tan थीटा कितना आ जाएगा? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। 5/9 आएगा, 5/9 आएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो 5/9 अगर आ गया है तो मेरा स्लोप कितना आ गया? सेकेंड ऑप्शन, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज 5/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सीजन मेरे को इतनी डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है। ओके, मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है, ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा 183 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है। फ़ारेनहाइट में क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फॉर्मूला पता ही है आपको। जो आपका हायर डिग्री जो निकालना है, -0 डिग्री अपॉन में हायर माइनस लोअर इक्वल टू आपका कितना होता है? F -32/180। 32/180 कैसे आ गया? 212 -32, इसलिए 180 आ गया। तो 183 इंटू क्या हो जाएगा मेरा? 183 मेरा इंटू 180, 183 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू F -32। 100 से 100 कट गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आसानी से 18 इंटू 832 करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 647 प्लस 32 आपका आंसर आएगा, इक्वल टू फ़ारेनहाइट का यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -297.4 फ़ारेनहाइट। आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। तो टू thermometer x and y with the ice point of the mark, okay, and stream point is at the 75 degree Celsius, okay.
द थर्मोमीटर एक्स मेजर्स द टेम्परेचर बाथ इज 60 डिग्री ऑन इट एंड व्हाट विल बी द वाई मीटर, मतलब ऐसा दे रखा है आपको, इस तरीके के थर्मोमीटर दे रखे हैं, एक में आपका हायर पॉइंट 75 डिग्री है और एक में 15 है, और उसमें क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ये एक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, ऊपर 125 दे रखा है, यहाँ का वाई मेरे को पूछ रखा है। तो आपको आई होप तो समझ में क्या आ गया होगा किस तरीके से अभी सॉल्व करोगे इसको। आसान है, 60 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 15 इक्वल टू वाई माइनस 25 अपॉन में 125 माइनस 25। इस तरीके से जब करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। नीचे बचेगा 60, ऊपर बचेगा 45, या यहाँ का प्लस उधर चले जाएगा तो 75, मेरा जो y है 75 प्लस 25 आ जाएगा तो इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री डिग्री आएगा। ठीक है, सेल्सियस नहीं, 100 डिग्री दे रखा है तो डिग्री करो, सेल्सियस नहीं। तो कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। Reading of the bath Celsius and Fahrenheit thermometer is 2/5 ratio, then the temperature of the bath is। तो आपका 2/5 मेरे को दे रखा है, तो फेरेनहाइट का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, फेरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये आपका फेरेनहाइट का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसके थ्रू हम दोनों भी निकाल सकते हैं। तो आपको F/C कितना दे रखा है, F/C आपको नहीं C/F दे रखा है, सॉरी सॉरी, कितना दे रखा है, C/F दे रखा है। तो C/F मेरे को दे रखा है 2/5, तो एफ की जगह पे सी डाल लो, 5/2 आ जाएगा। तो इधर 5/2 सी इक्वल टू 9/5 सी, इस तरीके से प्लस 32। तो सी कितना हो गया यहाँ पे, 4 सी डिवाइडेड बाय, नहीं, एक मिनट, 4 सी नहीं, कितना आएगा ऊपर, कितना आएगा 25 आ जाएगा ना, 25 करो इसको, एक ही मिनट। तो इसको करो 25 माइनस 18 सी डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इक्वल टू 32। सी तो कॉमन रहेगा, तो इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बता दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 माइनस 18 कितना होता है बता सकते हो, 7 सी हो जाएगा इक्वल टू 32 × 10। ठीक है, सी मेरा आ जाएगा 32 × 10 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आसानी से कुछ 45 पॉइंट कुछ 71 आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 45 आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ, टेम्परेचर मेरा क्या मेजर करता है, द थर्मल एनर्जी मेजर करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी मेजर करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। हीट प्रोसेस बाय द बॉडी, थर्मल एनर्जी क्या कौन कौन मेजर करता है, मोशन एंड वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मोशन एंड वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल मेजर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मेरा कौन कर रहा है, इंटरनल बॉडी, इंटरनल बॉडी। हीट प्रोसेस बाय द बॉडी मतलब हीट देना और लेना, हीट देना और लेना और लेना। ठीक है, उसका हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेरे को टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको दे रखा है एसटीपी रॉड द मेजर द फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग, स्मॉल गैप्स बिटवीन द रॉड, द फ्रेम एंड द रॉड सिस्टम इज हीटेड यूनिफॉर्मली 350 केल्विन के ऊपर हीट किया है। तो आपको बताना है किसको, फ्रेम को और रॉड को, दोनों को भी हीट किया है यूनिफॉर्म से। तो कैसे बताओगे, आपका सिग्मा वगैरह कैसे, एसटीपी के ऊपर रॉड हग ऑन, हैंग ऑन होना चाहिए, हग क्या लिखा है तो अगर मेरी टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो लेंथ है वो भी बढ़ेगा। अगर मेरा फ्रेम का टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसका अल्फा भी बढ़ेगा, तो रॉड का लेंथ क्या होगा यहाँ पे बता सकते हो, यहाँ पे फ्रेम का लेंथ बढ़ेगा तो रॉड का लेंथ नहीं कहते हैं बढ़ेगा, टेम्परेचर इसका लेंथ बढ़ेगा, रॉड का लेंथ बढ़ेगा पर वो ऊपर जाएगा। फ्रेम का इस तरीके से लेंथ बढ़ेगा तो ये उसको रॉड को ऊपर लेके जाएगा। तो क्योंकि अल्फा ऑफ रॉड अगर ज्यादा होगा, अल्फा अल्फा ऑफ फ्रेम से, तो रॉड में भी टच द फ्लोर, क्या हो जाता है, रॉड मेरा टच करेगा फ्लोर को, एकदम सही है। अगर मेरा अल्फा, अगर रॉड का मैं बड़ा करता हूँ फ्रेम से, तो ये रॉड मेरा टच करेगा क्योंकि ये इस तरीके से नीचे जाएगा। ठीक है, और ये अल्फा जाता है ना, अगर मेरा अल्फा ऑफ द फ्रेम अगर बड़ा है तो रॉड में भी टच नहीं, रॉड मेरा टच नहीं करेगा, मेरा रॉड यहाँ से दूर जाएगा। तो अगर अगर मेरा ये केस बन रहा है तो इसमें ऑप्शन से आपको पता करना था कि क्या सही दे रखा है, सेकंड सही दे रखा है। अगर यहाँ पे दे रखा होता कि नॉट टच द फ्लोर, तो यहाँ पे दोनों भी आंसर चले जाते। रॉड विल नेवर टच, ऐसा कैसे हो सकता है, नेवर कैसे टच हो सकता है, अगर आप अल्फा और रॉड का बढ़ा दो तो आपका रॉड टच होगा, रॉड टच होगा। और अगर आप अल्फा ऑफ फ्रेम बड़ा होगा अल्फा ऑफ रॉड से, तो मेरा रॉड टच नहीं होगा।
टच नहीं होगा, टच नहीं होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट बात करते हैं। द रॉड ऑफ द लेंथ ऑफ द 2m रेस्ट फ्रीली ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर इफ द रॉड इज हीटेड फ्रॉम द 0 डिग्री सेल्सियस टू द 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेरे को बोल रहा है। बहुत ही आसान है। अगर आपको एक रॉड का दे रखा है A1 अल्फा A1 L1 और इसका अल्फा S, समझो इसको अल्फा A मान लो, ठीक है। और दूसरा दे रखा है मेरे को A1 A2, दूसरा मुझे दे रखा है A2 L1 A2 L2 अपॉन में ये स्टील का दे रखा है, समझ लो ये स्टील स्टील ही है ना, यहाँ पे स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ। ओके, ये अल्फा S कुछ मान लो, ठीक है। तो आपको क्या है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, काफी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से करोगे बता सकते हो आप। यहाँ पे अल्फा अल्फा S इज इक्वल टू A2 L2 इज इक्वल टू अल्फा A इज इक्वल टू A1 L1, इस तरीके से हो जाएगा। जो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, अल्फा ऑफ S अपॉन अल्फा ऑफ A चाहिए यहाँ पे, बता दो। रुको यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, शायद कुछ और ही बता रहा हूँ आपको। रॉड ऑफ द लेंथ 2 मीटर, ओके, रॉड ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 मीटर, तो यहाँ पर फ्रीली ऑन द स्मूथ सरफेस और उसकी हीट गई है 0 से 20 डिग्री, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेट डेवलप मेरे को बता रहा है। तो अगर मेरा फ्रीली डेवलप कर रहा है, फ्रीली अगर डेवलप कर रहा है तो मेरा, तो यहाँ पे फ्रीली ऑन द स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर डेवलप कर रहा है तो मेरा स्ट्रेन इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, फ्री कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, फ्रीली है, बिफोर हीटिंग आफ्टर हीटिंग आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो जीरो आएगा। ये अल्फा L1 की बात कर रहा है, यहाँ पे अल्फा दे दिया ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो ऐसा मत होना भाई, आप भी मत होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। When copper ball is heated, the largest percentage increase will occur in, तो मेरा कॉपर बॉल को हीट किया है तो किसके अंदर लार्जेस्ट परसेंटेज देखने को मिलेगा आपको, वॉल्यूम के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार ऑफ आयरन इज 10 सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 19 डिग्री सेल्सियस विल बी, तो यहाँ पे बार ऑफ आयरन दे रखा है, तो अल्फा कितना दे रखा है मेरे को 11 इंटू 10⁻⁻6, डेल्टा टी मेरे को L1 कितना दे रखा है मेरे को 10 सेंटीमीटर, और एल क्या पूछ रहा है मेरे को, एल ऑफ 19 डिग्री पूछ रहा है, 20 डिग्री पे दे रखा है। तो काफी आसान है, डेल्टा एल निकाल लो, डेल्टा एल इज अल्फा डेल्टा टी ऑफ L20, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू डालो 11 इंटू 10⁻⁻6, डेल्टा टी कितना आ जाएगा 1 इंटू लेंथ ऑफ द 20 कितना आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका डेल्टा एल आ जाएगा, डेल्टा एल कितना आ जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल आपका आ जाएगा इक्वल टू -11 इंटू 10⁻⁵, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये अगर आपका नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो आपका जो है डेल्टा एल अगर मेरा नेगेटिव है, तो डेल्टा एल अगर मेरा नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो है टेम्परेचर क्या हो रहा है, 20 से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, शॉर्टन हो रही है। तो आसानी से आ जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, शॉर्टर हो जाएगी, यही चीज, यही आंसर आएगा। पर इसका क्या आएगा, शॉर्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शॉर्टर देखने को मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लेंथ कम हो रही है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर और हीटिंग ऑन हीटिंग इंक्रीज बाय द 2% ऑफ द एरिया, बेस विल बी इंक्रीज, तो कितना बेस मेरा इंक्रीज होगा बता सकते हो आप। तो आपका अगर मैं बात करूँ डेल्टा एल बाय एल की अगर बात करूँ इंटू 100%, यहाँ पे 2% दे रखा है, ठीक है, लेंथ का। तो एरिया का मेरे को डेल्टा A1/A2, डेल्टा A by A2 इंटू 100 यहाँ पे मेरे को पूछ रखा है। तो कैसे करोगे बता सकते हो। डेल्टा एल बाय एल कितना होता है, डेल्टा एल बाय एल होता है अल्फा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा ए बाय ए कितना हो जाता है, डेल्टा ए बाय ए मेरा हो जाता है 2 अल्फा डेल्टा टी, 2 अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, तो आसानी से 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल, तो एल बाय एल कितना दे रखा है 2%, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा एक्सरसाइज। नेक्स्ट बात करते हैं, रेशियो अमंग द लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बीटा एंड गामा, तो बता देता हूं अल्फा बीटा गामा की रेशियो जो होती है मेरी 1:2:3 होती है, 1:2:3 होती है, ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे मेरे को सिलेंडर दे रखा है, गैप जो हीटिंग के बाद क्या होगा, तो मेरा हीटिंग के बाद ये एक्स भी बढ़ेगा, ये आर भी बढ़ेगा, डी भी बढ़ेगा। क्यों, जब आप इसको इंक्रीज करोगे, फोटोग्राफी देख लेना आप, जिसको मिरर को अगर जूम करते हो तो आपका क्या क्या इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो हर चीज यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगी, ऑल विल इंक्रीज यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन मेरा
एक्स भी इंक्रीज होगा, आर भी इंक्रीज होगा और डी भी मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Meter rod of the silver at 0 degree Celsius is heated to 100 degree Celsius. Okay, increased by the 0.19 centimeter. Coefficient of the cubical expansion. Okay, तो मेरा 1 मीटर कितना दे रखा है 0. अब मीटर रॉड मेरा L1 कितना दे रखा है 1 मीटर, डेल्टा L कितना दे रखा है मेरे को 0.19, तो इसको कन्वर्ट कर दो मीटर के अंदर तो कितना का हो जाएगा मेरा 1.9 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये जीरो यहाँ पे ले लिया मैंने और एक 10⁻² था तो इसके ऊपर एक जीरो ऐड कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको कर लो। डेल्टा टी भी मेरा 100 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अल्फा कितना आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी, तो डेल्टा एल कितना है मेरा 1.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मेरा टेम्परेचर है मेरा 100 और मेरा 1 मीटर मेरा रॉड है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 100 में से इसको जीरो बढ़ा दो 1.9 इंटू 10⁻⁵ देखने को मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। Second pendulum clock has a steel wire. The clock shows the correct time at 25 degree Celsius. ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को करेक्ट टाइम शो कर रहा है। How much does the clock will loss or gain in 1 week when the temperature increase by the 35 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो किस तरीके से बताओगे। तो आसानी से आपका लेंथ ऑफ 35 डिग्री है बता रहा है ना, जब आपका लेंथ ऑफ 35 डिग्री बता रहा है तो आपको आसानी से इसका कर लोगे। पेंडुलम दे रखा है ना, तो टाइम पीरियड से निकालो। टाइम पीरियड किस तरीके से आ जाएगा, 1 मिनट। टाइम पीरियड से निकालो, टेम्परेचर टाइम पीरियड से निकालो। मेरा ए बाय डेल्टा √L/G, ठीक है। तो मेरा टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आराम से निकलते आ जाएगा। तो इसका आंसर निकाल लेना, इसके कंपैरिजन कर लेना इसको L1 L2 से, ठीक है। और इसको अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा लेंदी भी हो जाएगा तो इसको मैं आपको अगली जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको सॉल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अस्सी A steel tape gives the correct measurement of at the 20 degree Celsius. The pipe of wood is being measured with the steel of 0 degree Celsius, reading 25 centimeter on the tape. The real length of the given piece of the wood must be. तो मेरा given length की बात कर रहा है कितना होना चाहिए। तो मेरा करेक्ट मेजरमेंट मेरा किसके ऊपर दिखा रहा है, wood being measured at the steel at 0, the reading 25 centimeter on the tape. Okay, जब मेरा टेम्परेचर 0 है तो मेरा रीडिंग कितना बता रहा है 25 सेंटीमीटर, पर जब मेरा 20 डिग्री सेल्सियस किया तो मेरे को करेक्ट रीडिंग बता रहा है। तो रियल लेंथ मेरे को यहाँ पे बतानी है, तो यहाँ पे रियल लेंथ यहाँ पे बतानी है। तो अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपको पता है कि लेंथ आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आपका जो लेंथ अगर डिक्रीज हो गया तो आपने टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है तो आपका 25 सेंटीमीटर से कम ही हो जाएगा ना। रियल लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर से कम ही होगी ना, बता दीजिए। रियल लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर से कम होगी, 25 सेंटीमीटर आपका ज्यादा होगा, ठीक है। 1 मिनट, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 से 20 पे जा रहे हैं, नहीं हम 20 से 0 पे जा रहे हैं, तो हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो लेंथ बढ़ेगी, 25 सेंटीमीटर से बढ़ेगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से मेरा L' बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना भाई, तो 25 सेंटीमीटर से बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ बढ़ेगा, कम नहीं होगी, ठीक है, लेंथ बढ़ेगी। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय द 0.5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज बाय द 24 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन कैसे करोगे। आपको डेल्टा V/V दे रखा है, डेल्टा V/V कितना दे रखा है 0.15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 100 क्यों किया, परसेंटेज में दिया था, तो आपको डेल्टा V/V आपको बता दिया। डेल्टा V/V जब आ जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी कर दो, और कितना आएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 इंटू डेल्टा टी कितना दे रखा है मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो, आराम से निकाल लोगे आप, आराम से निकालोगे। जिसको 3 से इधर कर दो 0.5 आ जाएगा, और उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय 100 में आ जाएगा, तो आपका 2 इंटू 10⁻⁵ आपको आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। आई होप सो आपको आ जाएगा यहाँ पे आंसर निकालना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर का यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। आई होप सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।